गाइस, वेलकम टू आईआईटी भाऊ। आज अपन देखते हैं बेटा जेडब्ल्यू मेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन से, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, और कैलकुलस का पार्ट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है। ओके, और इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन बहुत बार जेडब्ल्यू मेंस में रिपीट होता है। ओके, और ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को लैकिंग पड़ती है कि सिंगल डेरिवेटिव बच्चे कर लेते हैं, बट डबल डेरिवेटिव के टाइम पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। तो वो पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि दूसरी बार आपको पैरामीट्रिक का जो डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन कभी मिस्टेक ना हो। ओके, एकदम जीरो लेवल से बताता हूं, कॉन्सेप्ट पहले देख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करवा के देता हूं आपको एकदम इजी लेवल से, ठीक है ना, और आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए, एकदम फिक्स हो जाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे टॉपिक क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ये टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन का, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से देख लेना बेटा, विच फॉर्म दिस इज, पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, पहले सिंगल डेरिवेटिव, उसके बाद डबल डेरिवेटिव। तो अपन एक सादा सा क्वेश्चन ले लेते, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते, उसके बाद फिर अपन थोड़ा लेवल बढ़ा के देखते। पहले जीरो लेवल वाला एक क्वेश्चन देखते, जहां पे मतलब आपको इजीली समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, x इक्वल टू क्या लिख लेता, साइन थीटा लिख लेता, और y इज इक्वल टू क्या लिख लेता, कॉस थीटा, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि पैरामीट्रिक मतलब दोनों तरफ देखो बेटा, एक्स टर्म अलग है, वाई टर्म अलग है, और दोनों के थीटा जो है विद रेस्पेक्ट टू दोनों को क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लेना बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या लिख लेता बेटा, थीटा। और कभी कभार यहां टी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले क्या होगा बेटा, dx बाई क्या लिख लेता, dt, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता, कॉस थीटा, और dy बाई dt, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं बेटा, dy बाई dt अपॉन क्या लिख लेता, dx बाई dt, और इज इक्वल टू कौन है, माइनस साइन थीटा अपॉन कौन आता, कॉस थीटा। डी थीटा कट जाएगा। ओके, अब बच्चे की बात क्या बेटा, dy बाई dx इक्वल टू क्या आता, माइनस टैन थीटा। क्या था बेटा, माइनस टैन थीटा। ये कौन होगा बेटा, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म होगा। कौन सा डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। सर अब इसको डबल डेरिवेटिव कैसे करें, तो ध्यान से देखो बेटा, कभी भी डबल डेरिवेटिव की बात आती है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर। बट सर हमारे पास तो इधर थीटा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा विद रेस्पेक्ट टू। तो उसलिए आपको कभी भी याद रखना, जब आपको ऐसे फॉर्म में दिया जाता है, जब ऐसा डबल डेरिवेटिव करते तो बच्चे यहीं पे बड़ा मिस्टेक करते। तो वही मिस्टेक आप क्लियर कर लो। ये कोई भी कर लेता, सिंपल सा डेरिवेटिव है, बट यहां से जब डबल डेरिवेटिव का करते हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। देख लेना क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इधर थीटा है विद रेस्पेक्ट टू, तो क्या लिखना पड़ेगा, डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सर डी एक्स बाई डी थीटा क्यों लिख रहे, बिकॉज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू कौन है, एक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहां पे लिखनी पड़ेगी। अगर समझो क्वेश्चन पलट के रहता, d विद रेस्पेक्ट टू अगर y रहता, तो अपन यहां पे क्या वैल्यू लिख लेते बेटा, dy बाई dt लिख लेते, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना सर, d बाई dt बोले तो क्या लिख लेता, माइनस टैन थीटा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा बेटा, हियर d स्क्वायर y अपॉन क्या लिख लेता, dx स्क्वायर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव है माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, बट माइनस है, उसीलिए मैं माइनस बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी टैन के साथ माइनस है। तो टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपके पास dx बाई dt की वैल्यू कौन है, cos थीटा, ठीक है। अगर आप उसको ऊपर ले लेंगे तो क्या होता, डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या आता, dx स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, आपको माइनस सीकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा, एकदम सिंपल से। ओके, सिंपल वे है बेटा, ध्यान से देख लेना। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला बताया, अगर विदाउट ट्रिग्नोमेट्री वाला भी क्वेश्चन बता तो बेसिक वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लो। ओके, एवरीवन क्लियर बेटा, यहाँ पे अच्छे से देखना बेटा, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। पैरामीट्रिक मतलब dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई dt करो, डी थीटा कट जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू निकले। डबल डेरिवेटिव जब करते हो तो डबल डेरिवेटिव पे ध्यान रखना बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। जब आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते हो तो डी बाई डी टी अपॉन क्या करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। ओके, एकदम ध्यान से देख लेना। अब आगे चलते बेटा, और एक देखो बेटा, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280। एकदम सादा क्वेश्चन लिया मैंने, ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये दो क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हाई लेवल का क्वेश्चन देखता हूं, जेडब्ल्यू मेंस लेवल का, ठीक है ना। अब यहां पे देखो बेटा क्या होता है, इसमें कौन आएगा बेटा, विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या लिख लेता, टी, है ना। तो dx बाई क्या लिख लेता, dt। 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता, 280, और dy बाई dt का डेरिवेटिव बता दो बेटा, सबको पता है 2a आता है, बिकॉज ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होता, 1 हो जाता। t का डेरिवेटिव कितना, 1। अब यहां पे dy बाई dt अपॉन क्या लिख लेता, dx बाई dt इज इक्वल टू 2a अपॉन कितना आता बेटा, 280। 2a गायब, tt गायब, बचेगा कितना, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन t बचेगा। ओके, ये तो कोई भी शिमला कर लेता है, सादा वाला डेरिवेटिव, बट डबल डेरिवेटिव जब करते हो ना, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। यहां तक हो जाएगा सबको, बट यहां से प्रॉब्लम आती है, सर डबल डेरिवेटिव कैसा करें। ओके, तो मैंने आपको रूल बताया था अभी,
डी स्क्वायर वाई अपॉन कौन है, डी एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब बात यहां थी कि सर यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बाजू में तो 1 बाई टी बता, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है, रूल मालूम है ना, डी बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपको अभी मैंने बताया था डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। विद रेस्पेक्ट टू एक्स है उसलिए डी एक्स बाई डी टी लिख रहे, और जो टीटा दिया उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेपरेट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी, 1 बाई टी पावर रूल मालूम है ना, कैसा रहता है बेटा पावर रूल, टी की पावर -1 लिख सकता 1 बाई टी को, तो क्या आता बेटा पावर रूल आपको मालूम है ना, -1 इंटू टी की पावर -1, तो आंसर कितना माइनस टी होल की पावर -2, तो आंसर कितना आता -1 अपॉन क्या लिख लेता, टी स्क्वायर बोल के लिख सकता, क्या लिख सकता बेटा -1 अपॉन टी स्क्वायर। देखो बेटा एकदम जीरो लेवल से आपको मैं समझा रहा हूं कि 1 बाई टी का डेरिवेटिव आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब बात ये आती 1 बाई टी का डेरिवेटिव आपने प्रूफ करके देखा बेटा, यहां पे कितना आया है -1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx बाई dt की वैल्यू बता दो बेटा कितनी है, dx बाई dt की वैल्यू 2at, तो फाइनल आंसर क्या होता, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आता बेटा -1 अपॉन 2at की पावर कितना आता बेटा 3। ये होगा बेटा दूसरा बेसिक क्वेश्चन फॉर द पैरामीट्रिक फॉर्म। एकदम सिंपल तरीका है, अच्छे से देख लो बेटा, और एकदम इजी लेवल, ये बोर्ड लेवल के टाइप का क्वेश्चन समझ लो, ओके। और आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको पहले पैरामीट्रिक फॉर्म का ऐसी बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। अब यहां से थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पकड़ लेते, जेडब्ल्यू मेंस में जो 2020 में पूछा गया, मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन। अब इसी फॉर्म से उसको अपन सॉल्व कर लेते, ओके। तो कभी भी आप डायरेक्ट मत जाओ बेटा, बच्चे यही गलती करते, कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सीधा हाई लेवल का क्वेश्चन पकड़ते। प्लीज रिक्वेस्ट है वैसा कभी मत करो, उससे आपको तकलीफ ये होगी कि आपका कैलकुलेशन पार्ट में गड़बड़ हो सकती और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वहां पे। अगर आप एक बाय वन स्टेप जाते हो तो आपको जीरो से लेके डायरेक्ट हाई लेवल जाना, तो कब क्या करना, 0 प्लस ऐसा ऑर्डर वाइज जाओ। अब डायरेक्टली हाई लेवल का क्वेश्चन पकड़ोगे तो तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो हाई लेवल का क्वेश्चन मत पकड़ो, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे, नेक्स्ट जेडब्ल्यू मेंस 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन जो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला है, इसी मॉडल में बस थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के छोड़ा के दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो लेंथी चला जाता, तो देखते हैं अपन अभी क्या होता है। चलो बेटा अब देखते हैं 2020 का क्वेश्चन क्या दिया गया। इफ x इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, क्या दिया गया बेटा, माइनस sin 2 थीटा दिया गया, और y इज इक्वल टू 2 cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा दिया, और क्या बोला उसने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म का डबल डेरिवेटिव करना है, ये भी क्लियर। और दूसरी बात, आपकी जो थीटा की वैल्यू आ रही वो किस में बिलोंग करती है बेटा, 0 से लेके 2 पाई तक, और आखिरी में क्या बोलेगा आपको, थीटा को पुट करना है कितना बेटा, आखिरी में पाई पुट करना, पाई मतलब कितना 180 आपको पुट करना है, ठीक है। अब चलो बेटा आगे चलते, शुरुआत करता हूं बेटा इधर से मैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या बेटा, dx बाई क्या लिख लेता, dt विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, 2 sin थीटा मतलब 2 cos थीटा, 2 sin थीटा मतलब कितना है 2 cos थीटा, और sin 2 थीटा का डेरिवेटिव आता है 2 cos 2 थीटा। दूसरा dy बाई dt मतलब क्या लिख लेता बेटा, सेकंड वाला 2 cos थीटा का डेरिवेटिव -2 sin थीटा, और उसके बाद cos 2 थीटा का माइनस इंटू माइनस कितना होता, प्लस 2 sin 2 थीटा। सबको क्लियर है बेटा, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा, मतलब जो 2 थीटा है उसका सेपरेट करने की जगह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब चलो बेटा dx बाई dt क्लियर हो गया और dy बाई dt भी क्लियर हो गया। अब देखते बेटा यहां पर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt मतलब कौन है, इसके काम कर लेते बेटा,2 sin 2 थीटा पॉजिटिव पहले लिख लेता, 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा, ओके, होल डिवाइड बाय नीचे क्या है बेटा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाओ बेटा, मैंने पॉजिटिव पहले लिखा, नेगेटिव बाद में लिखा। अब यहां पे देखो बेटा डी थीटा गायब हो जाता, dy बाई dx इक्वल टू 2 अगर मैंने बाहर निकाला तो बचेगा कितना, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन, यहां से भी 2 बाहर निकाला, cos थीटा माइनस कितना आता, cos 2 थीटा। चलो 2 थीटा कटेगा, तो सबको पता है बेटा यहां पे dy बाई dx की वैल्यू और आगे पढ़नी है आपको, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा, sin c माइनस किसका फॉर्मूला बेटा, sin d का, याद होगा आपको, sin c माइनस sin d, क्या आ सकता है बेटा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई बाय sin c माइनस d बाई 2। अगेन नीचे वाला क्या बेटा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d अगर मैंने लिखा तो क्या आ सकता है बेटा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई बाय sin d माइनस c बाई 2, ओके। इसके दो फॉर्मूले, अगर आप सामने माइनस लगाते हो तो c माइनस डी बोल के लिख सकते हैं। कभी भी जब सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन के बाजू में फॉर्मूला कंपलसरी लिख लेना, तब आपका आंसर एकदम प्रॉपर आता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना।
देख लो बेटा, फॉर्मूला मैंने लिख लिया, अब सॉल्विंग करते बेटा। क्या होता है, 2 cos, क्या लिख लेता बेटा, sin c माइनस sin d का 2 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय 2, और इसका क्या आता बेटा, sin 2 थीटा माइनस थीटा होल डिवाइड बाय कितना 2, अपॉन नीचे कौन लिख लेता बेटा, 2 sin थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और sin क्या लिख लेता बेटा, 2 थीटा, सॉरी इधर भी कौन आएगा बेटा, sin 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। अब सीधी सी बात है बेटा, ये दोनों सेम है, इनटू में, तो मैं दोनों को काट देता हूं, बचेगा कौन बेटा, ये 2 भी कटेगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आती है बेटा, cos बाय sin cot 3 थीटा बाय 2 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है, dy बाय dx cot 3 थीटा बाय 2। और दूसरी बात है, थीटा में डायरेक्ट वैल्यू मत डालो बेटा यहां पे, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू डालनी है। कौन सी वैल्यू बेटा, डबल डेरिवेटिव होने के बाद ही थीटा की वैल्यू डालनी है, ध्यान से देख लेना। ओके, ये अपना विच डेरिवेटिव बेटा, सिंगल डेरिवेटिव हो गया, अभी करना है डबल डेरिवेटिव। ओके, आराम से देख लो, थोड़ी वैल्यू बड़ी आई है बट डरने की गरज नहीं, आराम से आंसर निकल जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, डी बाई डी टी अपॉन क्या लिख लेता, डी एक्स बाय डी टी। ओके, तो डी बाई डी टी बोले तो बाजू में कौन है बेटा, कॉट 3 थीटा बाय 2। चलो बता दो बेटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट 3 थीटा बाय 2, कितना आता बेटा, कॉट का डेरिवेटिव। ओके, एकदम सिंपल, कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाय 2। 3 थीटा बाय 2 का सेपरेट करूंगा तो कितना आता, 3 बाय 2 आता। तो ध्यान से देखो, माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कौन आता, 3 बाय 2, क्योंकि 3 बाय 2 का सेपरेट करूंगा तो थीटा 1 हो जाता, तो बचेगा कितना, 3 बाय 2 बच जाएगा। और डिवाइड बाय dx बाय dt मतलब कौन है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dt, सिंपल सी वैल्यू लिख दो बेटा, 2 cos, क्या लिख लेता बेटा, थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। चलो सब क्लियर हो गया, अभी करना है थीटा की वैल्यू पुट 180 मतलब कितना, पाई। चलो अब पुट कर दे दो बेटा, तो फाइनल आंसर आपको डिसाइड होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको पता लग जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे बेटा, ऑप्शन आपको नहीं लिखे, ठीक है ना, तो देख लो क्या हो सकता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर क्या लिख लेता बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कौन है बेटा अपने पास, 180, तो 3 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना, 2, 2 1 जा 2 90 जा, ठीक है ना, मतलब मैं बाहर लिख लेता हूं बेटा, ये माइनस 3 बाई 2 बाहर लिख लेता हूं, ठीक है, तो 3 9 जा 27 मतलब 270 डिग्री। और नीचे देख लो बेटा, यहां से 2 बाहर निकलेगा तो cos 180, ओके, और उसके बाद cos 2 बोले तो कितना बेटा, 2 इंटू क्या लिख लेता, 180 मतलब 360। ठीक है, अब यहां पे गलती क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लो बट वैल्यू निकाल लो, क्लियरली प्रॉपर आंसर आता है। ठीक है ना, अब देख लो बेटा वैल्यू यहां पे क्या होते हैं, तो 3 बाई 2 हो गया 270, देख लो बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। अब यहां पे देखो बेटा, कोसेक 270 की वैल्यू आपको देखनी है, तो पहले कोसेक 270 की वैल्यू अपन यहां देख लेते बेटा, कोसेक 270 को मैं कैसे निकाल लेता, कोसेक 180 प्लस 90, 180 प्लस कितना बेटा 90, तो क्या हो जाता बेटा, कोसेक 90 होता, कोसेक 90 की वैल्यू क्या है 1, तो कौन सी आएगी -1, क्या लिख लेता बेटा इधर -1, डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू देखो बेटा, cos 180 कितना आएगा बेटा, cos 180 डिग्री, cos 180 मतलब 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा, फंक्शन चेंज होगा तो sin 90 होगा, तो sin 90 की वैल्यू क्या आती है बाहर माइनस है, तो इसको क्या लिख लेता -1 मल्टीप्लाई बाय कौन है 2, और cos 360 की वैल्यू भी क्या लिख लेता बेटा +1, ये दोनों ऐड कर देता, ठीक है ना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना आता, डी एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस कितना +3/2, और इसका क्या होगा बेटा -4 हो जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आएगा बेटा, फाइनल आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/8 इज द फाइनल आंसर। कितना आ रहा बेटा -3/8, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप थोड़ा सा मतलब लेंदी जाता है तो उसलिए आप प्लीज कृपया करके पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, और थीटा की वैल्यू कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में आखिरी में डालना है, और ये जेडब्ल्यू मेंस 2020 का क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, याद रखो इसका ऑप्शन जो है -3/8 आता है। ओके, और कंपलसरी ये पैरामीट्रिक फॉर्म करके जाना। ओके, और दूसरी बात याद रखना बेटा, आपको हर टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके ऊपर जेडब्ल्यू मेंस प्लस एडवांस के भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, बट आप कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से देख लो, हर कॉन्सेप्ट आपको परफेक्ट होगा, और कॉन्सेप्ट अगर ऐसे पढ़ो कि उसका क्वेश्चन साथ साथ में बेसिक लेवल हाई लेवल हर तरीके का क्वेश्चन कर लो, तभी आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा एक बार, पूरा क्वेश्चन 2020 का जेडब्ल्यू मेंस का बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।